स्वागत है आप सभी का, जिन्होंने कमेंट किए हुए हैं कि CGPPHT प्रवेश परीक्षा के मॉडल क्वेश्चन हैं, उनके आंसर चाहिए उनको। तो आप देखेंगे मेरे साथ फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर। तो पहला नंबर का प्रश्न था, पारे का घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर 3 है। यदि द्रव्यमान व लंबाई MKS पद्धति में माने, तब इस नई पद्धति में पारे का घनत्व कितना होगा। पारे का घनत्व पूछ रहा है MKS पद्धति में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13.6 गुणा 10⁻³ जो ग्राम है वो हो जाएगा किलोग्राम में, और पर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपको पता है, मीटर में बदल जाएगा। उसके बाद समीकरण x बराबर 3yz² 2 में x व z, x और z की विमाएँ वही हैं जो क्रमशः धारिता व चुंबकीय प्रेरण की MKSQ पद्धति में, अभी पूछ रहा है MKSQ पद्धति में T का विमीय सूत्र होगा, तो T का विमीय सूत्र हो जाएगा ऑप्शन सी। तीसरा नंबर का सवाल है, एक प्रक्षेप की क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4√3 गुनी है, तो प्रक्षेपण कोण का मान होगा। प्रक्षेपण कोण का मान हो जाएगा 30 अंश या डिग्री। यदि किसी कण की अधिकतम क्षैतिज परास r है, तब प्राप्त अधिकतम ऊंचाई होगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। रॉकेट नोदन के लिए प्रयुक्त गैस का प्रारंभिक ताप 4000 K है। रॉकेट से बाहर निकलने पर इसका तापक्रम गिरकर 1000 केल्विन हो जाता है, तब कौन सी गैस रॉकेट से निकलने पर अत्यधिक संवेग प्राप्त कर लेगी। तो आपके पास ऑप्शन में चारों हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और आर्गन। तो आंसर डी आर्गन सही है आपके लिए। किसी पिंड पर बल F बराबर 6i⁻⁻8j + 10k आरोपित करने पर उसमें, और इस सदिश के लिए है, मीटर पर सेंटीमीटर 2 का त्वरण उत्पन्न होता है, पिंड का द्रव्यमान होगा। तो आंसर ए 10√2 किलोग्राम। अब आंसर मैं बताते जाऊंगी क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो सातवां का आंसर हो जाएगा 2D, मतलब बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 8वां है, एक अणु के 2 परमाणुओं की स्थितिज ऊर्जा इस सूत्र द्वारा दी जाती है। U x में है, मतलब कोष्टक के अंदर, बराबर A बट्टे में है x का पावर 12 माइनस b बट्टे x की पावर 6, जबकि a और b धनात्मक अचर हैं। चर और अचर आपको मालूम है, तो इसमें अचर पूछा है और x परमाणुओं के बीच की दूरी है। परमाणु स्थायी साम्य में होगा जब, तो इसका आंसर है 8वां नंबर का डी आपका सही है। उसके बाद एक समान पतली छड़ की लंबाई L तथा सहती M है। इसका उस अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण जो कि इसके एक सिरे से L/3 दूरी पर स्थित बिंदु से होकर लंबवत जाती है का मान होगा, तो mL² 2/9 बी करेक्ट है आंसर। स्वतंत्र रूप से घूर्णन करते हुए दो पिंडों A और B के जड़त्वीय आघूर्ण क्रमशः IA और IB हैं। IA > IB और उनके कोणीय संवेग बराबर हैं। यदि KA और KB उनकी गतिज ऊर्जाएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका सी है करेक्ट। अब देखेंगे, M द्रव्यमान का रॉकेट पृथ्वी की सतह से, ये ऊर्ध्वाधर पूछ रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर v वेग से छोड़ा जाता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r तथा वायु घर्षण नगण्य माना जाए, तो रॉकेट द्वारा पृथ्वी सतह से अधिकतम कितनी ऊंचाई तय की जाएगी। तो आंसर सी आपका सही है। देखेंगे प्रश्न नंबर 12वां, पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में घूमते हुए एक कृत्रिम उपग्रह की कुल ऊर्जा, मतलब गतिज और प्लस स्थितिज ऊर्जा E0 है। इसकी स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा क्रमशः
होंगे। तो क्रमशः इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर है सी करेक्ट आंसर है। 2 मीटर लंबे व 2 मिलीमीटर व्यास वाले किसी तार का एक सिरा छत से बंधा है। 10 किलोग्राम का एक बच्चा एक तार को पकड़कर लटक जाता है। तार की लंबाई में परिवर्तन होगा g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड टू फाई बराबर में है 2 गुणा 10 की घातांक 11 न्यूटन पर मीटर में स्क्वायर 2। 2 मीटर का लंबा तार है जो कि उसका व्यास कितना है 2 मिलीमीटर है, और किसी तार का एक सिरा छत से क्या है बंधा हुआ है, और 10 किलोग्राम का कोई बच्चा क्या है तार को पकड़कर लटका हुआ है। इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मिलीमीटर। ठीक है, आप चिन्ह लगा लेना अपने नोट कर रहे हो तो। 14 नंबर का सवाल है, इस्पात के एक तार को उसकी लंबाई से 1.1 गुना खींचना है। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 है और यंग गुणांक 2 गुणा 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर 2 है। इसके लिए बल की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर है 2 गुणा 10 की घातांक 6 न्यूटन। यदि किसी साबुन के घोल से V आयतन का बुलबुला बनाने में W कार्य के लिए है करना पड़ता है, तो उसी घोल से 2V आयतन का बुलबुला बनाने में किए गए कार्य का मान होगा। तो इसका आंसर है √3, उसके अंदर में है 4। ठीक है, ये रूट में दिया है और ये W, तो आंसर D करेक्ट है। पानी की सतह पर से एक 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास की चपटी गोल प्लेट खींचने के लिए आवश्यक बल है। तो इसका 750 पाई डाइन करेक्ट आंसर है। खाने की वस्तुओं को ठंडा रखने के लिए प्रयुक्त बर्फ बॉक्स की दीवारों का क्षेत्रफल 1 मीटर 2 मतलब स्क्वायर में 2 है, और प्रत्येक दीवार की मोटाई, इस मोटाई है 5.2 सेंटीमीटर है। बर्फ बॉक्स की उष्मा चालकता केल्विन में है 0.01 जूल पर मीटर सी मतलब डिग्री के लिए है। ठीक है, सेल्सियस। यह बॉक्स 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ तथा खाने की वस्तुओं से क्या होता है भर दिया जाता है, जबकि दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा का मान 334 गुणा 10 की घातांक 3 जूल पर किलोग्राम है। तो एक दिन में पिघलने वाली बर्फ की मात्रा होगी, एक दिन में मतलब 86,400 सेकेंड है, और इसमें 30 डिग्री सेल्सियस भी बताया है। ठीक है, खाने की वस्तु को कितना में भरा है, कितना सेंटीमीटर में या सब कुछ अच्छे से बताया गया है। इसका आंसर हो जाएगा 1552 ग्राम। इसके सॉल्यूशन वीडियो हम अभी नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास तो है, पर हम कल एग्ज़ाम है तो फिर तुरंत वीडियो बना के नहीं डाल पाएंगे, है ना। तो आप लोग नॉर्मली आंसर ही देखेंगे। तो 18 का आंसर सीधा मैं बता देती हूँ, सी है। अब देखेंगे 19 नंबर, सामान्य ताप व दाब पर एक मोल द्विपरमाण्विक गैस को रुद्धोष्म रीति से संपीड़ित करके इसका आयतन क्या कर दिया जाए है आधा, तब गैस पर किया गया कार्य होगा 1280 जूल होगा। गामा बराबर दिया है 1.41। अब देखो, अब एक गैस को रुद्धोष्म रीति से संपीड़ित करके इसका तापक्रम क्या कर रहे हैं 2 गुना, यहाँ पर आधा था, यहाँ 2 गुना कर दिया जाता है। इसके अंतिम आयतन का प्रारंभिक आयतन से अनुपात होगा तो 1/2 से कम। प्रश्न संख्या 21 का आंसर हो जाएगा डी 4:1। और किसी गैस का वर्ग माध्य मूल वेग से उसी ताप पर ऑक्सीजन के वर्ग माध्य मूल वेग का 2, अभी इसको अंडर रूट में है तो गैस हो सकती है, √2 है, इसका गैस हो जाएगा CH4। फिजिक्स में केमिस्ट्री आ गया। देखो, एक कण का समय के साथ परिवर्तित होने वाली गति का समीकरण हो जाएगा गति A√2 आयाम वाली सरल आवर्त गति, आयाम वाली सरल आवर्त गति याद रखेंगे। उसके बाद है 24 नंबर के सवाल, इसका जवाब हो जाएगा 2.29 सेकेंड।
आप लोग रट्टा मार के भी जा सकते हैं, परीक्षा का टाइम पहुंच गया है, कल ही दिलाना है CGP PhD। यदि आप लोग का थोड़ा टाइम है, अदर स्टेट से देख रहे हैं तो बढ़िया है। इसका आंसर 3 है। और ये 500 हर्ट्ज आवृत्ति की किसी तरंग का कला वेग 360 मीटर पर सेकंड है, तो किसी बिंदु पर 10 की घातांक ऋणायन में 3 सेकंड के अंतर पर दो विस्थापनों के बीच कलांतर होगा तो पाई रेडियन होगा। 27 नंबर के सवाल है, तो इसका सीधा जवाब है 27 जूल। अब देखेंगे 28 नंबर के आंसर है ये आपके लिए, √3Q/4πε0a²2। अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चा आया था, बच्चा नहीं भैया ही होंगे, हमारे से बड़े हैं, तो बोल रहे थे कि केमिस्ट्री में MSc करने के बाद बेरोजगार हूँ, घर में बैठा हूँ, खेती किसानी की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब मुझे दुख तो बहुत हो रहा था, क्या ही बोले, अब चलो कोई नहीं। तो 29 नंबर के सवाल हैं, C 1200 माइक्रो गुलाम। अब देखेंगे 30 नंबर के सवाल हैं, इसके जवाब हैं आपके पास। अच्छा, ए वाला जवाब सही है, ठीक, ये नहीं होगा, ए सही। जो 30 नंबर का सवाल है, मैं C बोल रही थी, गलत हो जाएगा, B आप करेक्ट करके आएंगे, ठीक है, B आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं ना ये D नहीं देखी थी और आपको बता दी थी, मुझे माफ़ करें, सुधार लेंगे, ये B करेक्ट है। तो 31 नंबर के सवाल का जवाब है R/25। अब देखेंगे 32 नंबर के सवाल, दो सेल जब श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तब विभवमापी 8 मीटर पर संतुलित होता है। श्रेणी क्रम आपको पता है और समांतर क्रम, ठीक है। जब एक सेल के ध्रुवों को पलटकर लगाया जाता है तब संतुलित लंबाई 2 मीटर पर प्राप्त होती है। सेलों को विद्युत वाहक बल का अनुपात हो जाएगा 5:3। अब 2.2 किलोवाट शक्ति को 10 ओम की लाइन से 22,000 वोल्ट पर भेजने में उष्मा के रूप में शक्ति की क्षति होगी, तो 0.1 वाट की क्षति हो जाएगी। और 34 नंबर के सवाल है, इसका आंसर 8.5%। अब मैं सिर्फ आपको आंसर बता दूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा पढ़ाई करनी है, टाइम थोड़ा मतलब कम है। तो 35 नंबर का सीधा सीधा जवाब है 25.1 × 10 की घातांक -3 वेबर पर मीटर स्क्वायर टू, और कॉमा 12.6 × 10 की घातांक -3 वेबर पर मीटर टू। अब 36 का आंसर है डी। अब 37 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, और 38 का आंसर है √2 ml। और हेनरी वाला जो सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा 5 सेकेंड। तो 40 का जवाब है 2.5 हेनरी, इसको ओम बोलते हैं, याद रखेंगे, ये म्यू एफ है, ये ओमेगा है, इसका आंसर है 500 ओम। और 42 का जवाब है बी 5√3 वोल्ट। और 43 का आंसर हो जाएगा -1.0 डी। इस सूक्ष्मदर्शी से अधिकतम आवर्धन लेने के लिए आँख को रखना चाहिए, तो आँख के निकट बिंदु की दूरी पर। ये देखो, ये 45 नंबर का सवाल है, तो 9:49 सही जवाब है। और ये यंग के प्रयोग में यदि एक वर्णी प्रकाश के स्थान पर टॉर्च के प्रकाश का उपयोग किया जाए तो तब क्या हो जाएगी, फ्रिंजें वैसी ही दिखाई देंगी जैसी एक वर्णी प्रकाश में। 47 नंबर, हीलियम नाभिकी प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा 7.0756 MeV है। नाभिक के लिए द्रव्यमान की क्षति होगी। ये हीलियम का परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान बताया गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा 5.046 × 10 की घातांक माइनस में है 29 किलोग्राम। तो 48 नंबर का जवाब है 7/8 अर्धआयुकाल निकाल रहे हैं। और 49 का जवाब है आपका 12 घंटे। और यूरेनियम 238 से 92 नाभिक एक न्यूट्रॉन अवशोषित करता है और बाद में 2 बीटा कर उत्सर्जित करता है तथा वह प्लूटोनियम नाभिक में परिवर्तित हो जाता है, जिसे लिख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ आपका फिजिक्स के जितने भी सवाल थे वो ख़त्म हो जाते हैं, और हम हो गया मॉडल क्वेश्चन पेपर नहीं अपलोड कर पाएंगे अब, क्योंकि थोड़ी देर बाद हमको अपनी भी पढ़ाई करनी है। और देखेंगे सिर्फ कल एग्ज़ाम होने के बाद, यदि आप क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं और उसका पूरा आंसर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। PPST 13 जून 2024 के क्वेश्चन पेपर चाहिए।
धन्यवाद, आप सभी अभी तक देख रहे थे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।